आपने देखा है महाकाली की मूर्ति को? वो माँ है और विकराल है। वो माँ है और हाथ में खप्पर लिए है आदमी की खोपड़ी का। वो माँ है, उसकी आंखों से मातृत्व का सागर बहता है और नीचे वो किसी की छाती पर खड़ी है। पैरों के नीचे कोई दबा है। मौन भी माँ की तरह है, दिखता शांत है लेकिन भीतर असीम शक्ति समेटे हुए। मौन से ही शब्द जन्म लेते हैं और जब शब्द थक जाते हैं तो वापस उसी मौन में विलीन हो जाते हैं। ऋषियों ने तो बहुत पहले ये देख लिया था। उन्होंने समझ लिया था कि जहाँ से विचार पैदा होते हैं वही विचार मरते भी है। इसीलिए उन्होंने शून्य को डर की तरह नहीं बल्कि गर्भ की तरह देखा। शून्य जहाँ कुछ भी नहीं और इसीलिए सब कुछ संभव है। माँ काली भी यही संकेत देती है। माँ के हाथ में जिसका मुंड पकड़ के रखा है वो अहंकार है, वो मैं है जो खुद को सब कुछ समझ बैठा है। माँ की खोपड़ियों की माला मृत्यु का उत्सव नहीं है, वो स्मृति है। जो भी जन्म लेता है उसे मिटना ही है और जो इस सत्य को स्वीकार कर लेता है वही भय से मुक्त हो जाता है। असल में जहाँ से सृष्टि पैदा होती है वही प्रलय होता है। सर्कल पूरा वही होता है। इसीलिए माँ जन्म दे सकती है लेकिन माँ अगर विकराल हो जाए तो मृत्यु भी दे सकती है और स्त्री अगर विकराल हो तो बहुत खतरनाक हो सकती है। शक्ति उसमें बहुत है। शक्ति तो वही है। स्त्री में जो शक्ति है वो केवल सृजन की नहीं, वो सीमा तोड़ने की भी है। जब वही शक्ति प्रेम बनती है तो जीवन खिल उठता है और जब वही शक्ति क्रोध बनती है तो संसार कांप उठता है। शक्ति बदलती नहीं, उसका रूप बदलता है। जैसे अग्नि, वही अग्नि भोजन पका सकती है और वही अग्नि सबको भस्म भी कर सकती है। लाओ त्से ने कहा था जिसे लोग शून्य कहते हैं वही स्वर्ग और पृथ्वी की जननी है। शून्य कमजोर नहीं होता, शून्य ही सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है क्योंकि उसमें संभावनाएं होती है। माँ काली का संदेश भी यही है, डरो मत विनाश से क्योंकि डर विनाश किसी नए सृजन का द्वार है और जो यह समझ लेता है उसके भीतर का भय मर जाता है और नई चेतना का जन्म होता है। नया भरोसा, आत्मविश्वास और माँ के प्रति अगाध भक्ति उसके अंदर जन्म लेती है और जो भी वो पाना चाहता है उसको पा ही लेता है।